शहर बेचैनी से सोया हुआ था। चांदनी ने गलियों को चांदी रंग दिया था, लेकिन हर कोने में साए चिपके हुए थे। खाली गलियों में एक ठंडी हवा चल रही थी, जो अपने साथ गीली मिट्टी और कुछ प्राचीन और ठंडा की गंध ले जा रही थी। शहर के किनारे एक पहाड़ी के ऊपर एक घर था। यह कभी हवेली हुआ करती थी, भव्य और आलीशान, लेकिन अब यह वीरान खड़ी थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह रात में देख रही थीं। स्थानीय लोग घर के किस्से सुनाते थे, हंसी के किस्से जो चीखों में बदल जाते थे, साए जो अपने आप चलते थे, एक ऐसी मौजूदगी की जो जीने वालों के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रही। वह घर शहर के दिल पर एक निशान था, एक भूली हुई त्रासदी की याद दिलाता था। इसकी ढाती दीवारों में राज छिपे थे, राज जो हवा में फुसफुसाते थे। उन्होंने प्यार और नुकसान, विश्वासघात और प्रतिशोध की बात की, दुनिया के बीच फंसी आत्माओं की। वह घर एक बर्तन था जो अतीत की गूंज से भरा हुआ था, और उसके दरवाजे एक बार फिर खुलने वाले थे। नया निवासी विजय नाम का एक युवा लेखक पहाड़ी की तलहटी में खड़ा था और घर को देख रहा था। उसने कहानियां सुनी थीं, जाहिर है, लेकिन उसने उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वह तर्क और तर्क का आदमी था, और उसने बेकार की गपशप से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। वह प्रेरणा की तलाश में शहर आया था, एक कहानी सुनाने के लिए, और वह पहाड़ी पर स्थित घर की ओर आकर्षित हुआ। इसके अलगाव, उदासी की आभा के बारे में कुछ था जिसने उसे बुलाया। उसने वहां एक कहानी, बताई जाने वाली कहानी को भांप लिया, और उसने इसे बताने वाला बनने की ठान ली। विजय के दोस्तों ने उससे इस फैसले पर दोबारा विचार करने की विनती की थी। यह सुरक्षित नहीं है, उन्होंने चेतावनी दी। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। घर शापित है, लोग कहते हैं कि वहां रात बिताने वाला कोई भी व्यक्ति सच में वापस नहीं आता। लेकिन विजय ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें अति सक्रिय कल्पनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। आखिरकार वह एक लेखक था, और भय केवल एक और भावना थी जिसे खोजा जाना था, विच्छेदित किया जाना था, और उसके आख्यानों में बुना जाना था। एक टॉर्च, एक नोटबुक और मजबूत कॉफी के थर्मस से लैस होकर वह पहाड़ी पर चढ़ गया था। उसके कदम शांति में गूंज रहे थे। लोहे का दरवाजा इस तरह खुल गया जैसे उसे जाने से हिचकिचाहट हो रही हो। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, हवा और भी ठंडी हो गई, गीली मिट्टी की गंध तेज हो गई। उसने अपना हाथ सामने के दरवाजे पर रखा। लकड़ी उसके स्पर्श के नीचे खुरदरी और ठंडी थी। जैसे ही उसने इसे धक्का दिया, हवा के एक झोंके ने इसे फिर से बंद कर दिया, जैसे कि उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया और एक धीमी आवाज के साथ खुल गया। प्रवेश कक्ष अंधेरा और धूल भरा था। मकड़ी के जाले हर सतह से चिपके हुए थे। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। सन्नाटा केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। वह अंदर कदम रखा। उसके वजन के नीचे फर्श बोर्ड अपशकुन ढंग से चरमरा गए। उस पल में उसे बेचैनी का एहसास हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने उस भावना को दरकिनार कर दिया। खुद से कहा कि यह उसकी कल्पना है। वह घर में अकेला था, कम से कम उसने खुद से यही कहा था। टॉर्च की रोशनी धूल भरे फर्नीचर पर नाच रही थी, जिससे कमरा टुकड़ों में रोशन हो रहा था। समय और उपेक्षा के भार से हवा भारी थी। विजय ने अपनी उंगलियों को एक भव्य पियानो की सतह पर घुमाया। उसकी चाबियां धूल से सनी हुई थीं। एक ही नोट, सपाट और शोकाकुल, घर में गूंज उठा जब उसने एक कुंजी दबाया। वह कांप गया। उसके बाद आई टिशिनू में ध्वनि और तेज होती हुई प्रतीत हुई। ऊपर एक फर्श बोर्ड चरमरा गया। विजय जम गया, ध्यान से सुन रहा था। आवाज फिर आई, एक धीमी, जानबूझकर की गई क्रेक, जैसे कि कोई ऊपर के कमरे में गति कर रहा हो। वह सीढ़ियां चढ़ गया। उसके हर कदम से पुराने घर में कंपन पैदा हो गई। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। गीली मिट्टी की गंध की जगह किसी नुकीली और धातु जैसी गंध ने ले ली, जैसे पुराना खून। वह उतराई पर पहुंचा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कट रही थी। आवाज हॉल के अंत में कमरे से आ रही थी, एक कमरा जिसमें एक ही भारी वर्जित खिड़की थी। वह दरवाजे के बाहर रुक गया। उसका हाथ कलंकित घुंडी पर मंडरा रहा था। आवाज फिर आई, इस बार एक धीमी फुसफुसाहट, बमुश्किल श्रव्य। वह शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। यह दुख से भरी आवाज थी, लालसा से भरी हुई, कुछ और ऐसी चीज जिसका वह ठीक से पता नहीं लगा सका। वह तब जानता था कि वह घर में अकेला नहीं है।
उसके साथ कुछ और था, कुछ अनदेखा, कुछ जिसे वह समझा नहीं सका। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। धूल भरी कुर्सी और दूर दीवार के सामने खड़ी अलमारी के अलावा कमरा खाली था। वर्जित खिड़की से चांदनी प्रवाहित हो रही थी, जिससे फर्श पर लंबी परछाई पड़ रही थीं। विजय का दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसने कमरे को देखा। आवाज कहां से आई थी? छिपने के लिए कहीं जगह नहीं थी। वह अलमारी के पास पहुंचा। उसके दरवाजे थोड़े से खुले हुए थे। वह एक पल के लिए झिझका, फिर धीरे से उन्हें खोल दिया। अंदर उसे एक कंकाल मिला। उसकी बोनी उंगलियां एक कलंकित चांदी के लॉकेट के चारों ओर मुड़ी हुई थीं। कंकाल को कभी कभी बढ़िया सूट के अवशेष पहनाए जाते थे। कपड़े सड़े हुए और कीड़ा खाए हुए थे। हालांकि लॉकेट समय की चपेट में आने से अछूता लग रहा था। यह दिल के आकार का था, जिस पर AM के आद्याक्षर उकेरे गए थे। विजय ने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। उसकी उंगलियां ठंडी धातु से टकराईं। जैसे ही उसने किया, चक्कर आने की एक लहर उस पर छा गई और उसने एक क्षणभंगुर छवि देखी। एक आदमी, उसका चेहरा गुस्से में सिकुड़ा हुआ, एक महिला के ऊपर खड़ा था जो फर्श पर बेजान पड़ी थी। दृष्टि आते ही गायब हो गई। विजय को हिलाकर रख दिया और भ्रमित कर दिया। वह लड़खड़ाते हुए अलमारी से पीछे हट गया। लॉकेट को ऐसे गिरा दिया जैसे वह उसे जला दिया हो। वह एक कहानी की तलाश में घर आया था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था जितना उसने सोचा था। वह छोड़ना चाहता था, शहर की सुरक्षा के लिए वापस भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं रोक रहा था। भय और आकर्षण का एक अजीब मिश्रण उसके पैरों को मौके पर ही जमाए हुए था। ये लोग कौन थे और इतने साल पहले इस कमरे में क्या हुआ था? भाग 5। कोई बच नहीं सकता।